पुलिस फाइल में इस डॉक्टर का नाम कई बार आया, मगर हकीकत में वो शख्स 20 साल पहले मर चुका था। फिर क्लिनिक में लोग क्यों जा रहे हैं और वापस क्यों नहीं आ रहे? कहते हैं कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो एक बार खुल जाएं तो पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं रहता, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब याददाश्त से नहीं, खुद को खो देने से मिलते हैं। ये कहानी भी ऐसे ही एक सवाल है, एक औरत, एक क्लिनिक और उन यादों की जो शायद उसी की नहीं थी। रात के 1 बजे लाहौर की सुनसान गलियों में बारिश बरस रही थी। आरफा एक गली में खड़ी थी जहाँ ना कोई बोर्ड था, ना कोई निशानी, सिर्फ एक मटियाले से दरवाजे पर कुंदा था, एफ न्यूरो। आरफा के जहन में एक ही जुमला गूंज रहा था जो इसे एक अजनबी औरत ने बस स्टॉप पर दिया था। अगर माजी बोझ बन जाए तो फरहान के पास जाना, वो यादें खरीद लेता है। वो दरवाजे को धीरे से खोलती है। अंदर का माहौल जैसे सदियों पुराना हो। पुरानी मेज़, जंग आलूद शीशा, मोमी शमें और दीवारों पर हाली तस्वीरें। एक नौजवान सफ़ेद लिबास में आया और बोला, डॉक्टर सिर्फ उन मरीज़ों को देखते हैं जिनका माजी भारी हो, तो क्या तुम तैयार हो सब कुछ भूलने के लिए? डॉक्टर फरहान खामोश, नफीस और अजीब शख्स था। वो ना मरीज़ का नाम पूछता, ना मर्ज, सिर्फ आंखों में देखता और धीरे से कहता, यादों का शोर बंद करो और जो रह जाए बस वही तुम हो। आरफा सेशन के बाद अजीब ख्वाब देखने लगती है। ख्वाबों में एक खाली कमरा, दीवारों पर तस्वीरें जिनमें चेहरों पर दर्द है। वो माहम अपनी सहेली से जिक्र करती है। माहम खुद क्लिनिक आती है मगर अगले दिन लापता हो जाती है। आरफा क्लिनिक दोबारा आती है मगर इस्तकबालिया पर वही नौजवान कहता है कि माहम जैसा कोई नाम यहाँ दर्ज ही नहीं। वो हैरान हो जाती है। इंस्पेक्टर हारिस, जो एक न्यूरोलॉजी केस पर काम कर रहा है, वो ख़ुद भी किसी वक्त डॉक्टर फरहान का मरीज़ रह चुका था, मगर अब इसे कुछ याद नहीं। वो क्लिनिक की तफ्तीश का फ़ैसला करता है। जब वो अंदर जाता है तो वापस नहीं आता। अगली सुबह इसकी बीवी को एक वीडियो मैसेज मिलता है, मैं अब ठीक हूँ, मेरी यादें बेच दी गई हैं, मुझे मत ढूंढो। आरिफा पुलिस हेडक्वार्टर जाती है। एक पुरानी फ़ाइल दिखाई जाती है। फरहान का नाम एक लिस्ट में है मगर दर्ज है कि वो 1999 में मर चुका है। फ़ाइल भी अचानक गायब हो जाती है। आरिफा क्लिनिक में छुपकर तहखाने में जाती है। वहाँ एक पुराना वार्ड है जहाँ दीवारों पर तस्वीरें, खून और याददाश्तों के नोट्स हैं। एक बूढ़ा मरीज़ वहाँ कैद है। फरहान लोगों की यादें चुराता है और फिर उन्हें खुद से भी बुला देता है। आरफा को अपनी माँ की एक डायरी मिलती है जिसमें लिखा होता है, मैंने अपनी यादें फरहान को बेच दी थी और अब मैं खुद को नहीं पहचानती। आरफा वहाँ एक अलमारी खोलती है जिसमें जले हुए कागज़ात, एक पुराना टेप और मरीज़ों की आवाज़ें कैद होती हैं। हर आवाज़ चीखती है, हम कौन थे, हम वापस जानना चाहते हैं, हमें वापस लौटा दो। आरफा एक कदीम न्यूरोलॉजी में पढ़ती है कि फरहान एक बार एक तजर्बा कर रहा था जिसे दिमागी परछाई कहा जाता है, यानी यादाश्त को रूह से अलग करना। मगर इस तजर्बे के दौरान वो खुद बेहोश हुआ और जब जागा तो वो फरहान ना रहा। अब वो सिर्फ एक खाली जिस्म है जो दूसरों की यादें जज्ब करके ज़िंदा रहता है। माहम की तस्वीर जब दीवार पर दिखाई देती है, इसकी आंखों से खून टपक रहा होता है। आरफा अपनी यादें वापस लेने की कोशिश करती है। तहखाने में वो एक मशीन ऑन करती है जिससे यादों के शोर की आवाज़ें आती हैं। इसी लम्हे फरहान ज़ाहिर होता है, तुम वो हो जिसे मुझे भूल जाना था मगर तुम ज़िद्दी हो। वो आरफा को अपने सेशन में बिठाता है मगर आरफा टेप चला देती है। इसमें इसकी माँ की आखिरी चीख सुनाई देती है। आरफा अपनी माँ की तस्वीर और अपनी तस्वीर एक साथ दीवार पर रखती है।
रोशनी फटती है। पुलिस जब दोबारा क्लिनिक पर छापा मारती है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक जलती हुई मोमबत्ती और एक टेप रिकॉर्ड। मैं वो हूँ जो लोगों को उनका माजी वापस करता हूँ या हमेशा के लिए छीन लेता हूँ। यादाश्त इंसान का सबसे कीमती ख़जाना है, मगर जब वही जहर लगे या बोझ बन जाए तो यादों का सौदागर आपका मुंतज़िर है।